अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक चीज़ मुझसे बार बार पूछी जा रही है, ये B1 B2 क्या होता है। और ये हमारे जो मॉड्यूल अक्सर जल जाते हैं, हम लगाते हैं थोड़े दिनों बाद जल जाते हैं, लेकिन अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है वो आज मेरे पास आई थी, B1 B2 की प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने व्यूअरों से, अपने सब्सक्राइबरों से शेयर करूँ। इसको पहले आपने किट को 12 वोल्ट करंट दे लेना है। ये मैंने किट को लगाया हुआ है 12 वोल्ट। 220 इसमें ऐड नहीं करते जब B1 B2 का बेसिंग का हम चेक करते हैं वाइसिंग। तो पहले हम इसको 12 वोल्ट करंट, आपको आवाज़ आ गई होगी। अब आपने चेक करना है इसको 12 वोल्ट पहले इसमें आ रहे हैं कि नहीं। ये देखें नेगेटिव वाली उधर में गई, ये 12.45 वोल्ट आ रहे हैं। 12 वोल्ट किट को करंट मिला हुआ है। अब इसके B1 B2 चेक करना है। वो किस तरह चेक करने हैं आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं किस यूपीएस में से निकाला, उसका मॉड्यूल भी इसने जला दिया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये फटी गया है मॉड्यूल, नज़र आ रहा है। ये मॉड्यूल इसने जला दिया है। तो मॉड्यूल इसने जला दिया पूरे का पूरा इसको, तो ये सारा जल गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें कि ये चला कैसे। ये पराठे लेनी है आपने, 12 वोल्ट हमने करंट, इसको मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। नेगेटिव वाली प्राड आपने 12 वोल्ट जहाँ पे दिया नेगेटिव वहाँ पे लगा देनी है, और ये पॉजिटिव वाली प्राइड B1 पे लगानी है 9.5। ठीक है। अब दूसरी साइड पे दूसरा टर्मिनल चेक करते हैं, B2 4.33। ठीक है। इसका मतलब ये देखें कि इसमें एक में ज़्यादा आ रहे हैं, एक में कम आ रहे हैं। 9.5, ठीक है, 9.4 9.5। दूसरे में आ रही है 4.33। वैसे देखा जाए तो इसमें 4 दूसरे में भी आने चाहिए। यहाँ पे 9.5 आ रहे हैं। ये एक हमारे ये B1 B2 में से एक B1 या ख़राब है या B2 ख़राब है। B1 हमारी ख़राब है। अब हमने इसको रिपेयर कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये A83। आपको मैं पहले इसको 12 वोल्ट ऑफ करके आपको पास ला के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये A83 के 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इन दोनों में से एक ख़राब है, तो आपने करना क्या है, दोनों को ही चेंज कर देना है। इतने महंगे नहीं होते हैं ये, आपने दोनों ही चेंज कर देने हैं। अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, रिपेयर करके दिखाता हूँ। 12 वोल्ट इसका आपने बंद कर लेना है। आपके पास काफ़ी होना चाहिए। काविया आयरन से आपने इसको शोल्डिंग इसका उतार लेना है। मॉड्यूल अक्सर जलने की वजह यही होती है। ये आज मेरे पास फॉल्ट आया था, तो मैं क्या चलो अपने सब्सक्राइबर से शेयर कर दूं। ये आपको समझ आ जाएगी। अब आप घर में, मुझे कमेंट भी बड़े लोगों ने किए हैं। आज अचानक ही ये फॉल्ट आ गया, तो मैंने कहा चलो मैं अपने भाइयों से शेयर कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने निकाल दिए हैं। मैं पास ला के आपको दिखा देता हूँ ये नंबर इनके। ये देखें, A683 है ये। ठीक है, ये दोनों मैंने निकाल लिए हैं बाहर। अब मैं इसमें नए वाले फिट करूँगा। आपको मैं नए वाले दिखा देता हूँ, ये पुराने वाले और ये नए वाले। ठीक है, A83। अब मैं इसमें फिक्स करता हूँ। पहले हम एक कर लेते हैं। समझाने का मकसद ये है कि ये A83 ट्रांजिस्टर ये इक्वल रखते हैं वोल्ट। आपको मैं अभी चेक, जब ये लग जाएंगे आपको समझ आ जाएगी इनका काम क्या होता है। मॉड्यूल अक्सर जलने की वजह यही होती है। ठीक है, अब हम दूसरा पीस लगा लेते हैं। 1 मिनट ज़रा मैं उसको सॉफ्ट कर लूँ। ठीक है, अब मैं इसमें दूसरे वाला ट्रांजिस्टर फिक्स करूँगा, A683।
ये B1 B2 का प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े कमेंट आए हैं मुझे, बड़े दोस्तों ने कमेंट किए हैं कि इसकी वीडियो बनाएं। तो आपको सच बताऊँ तो ये बहुत कम फॉल्ट आता है हमारी नज़र में, ये बहुत कम फॉल्ट आता है, किसी किट में फॉल्ट आता है। तो आज ये फॉल्ट मुझे नज़र आया, मॉड्यूल जला हुआ था तो मैंने देखा तो मुझे फॉल्ट नज़र आया, मुझे लग रहा था यही फॉल्ट है। तो मैंने कहा कि चलो दोस्तों के लिए ये वीडियो अपलोड कर देते हैं बना के B1 B2। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं इसके बारे में मुझे। ये देखें दोस्तों, हमारा वो लग चुके हैं दोनों। अब क्या करना है, अब हम इसको चेक करते हैं। पहले आपने इसको 12 वोल्ट दे लेने हैं। आवाज़ आ गई आपको बजर की। मैं आपको 12 वोल्ट भी चेक करवाता हूँ। मैंने इसको करंट दे दिया है अपने बोर्ड को। वो देखें, एक मिनट, आपको नज़र आ रहा होगा, एक मिनट, थोड़ा सा सेटअप करना है, हिल रहा है। और ये देखें 12 इशारिया, ठीक है, इसको मैंने वोल्टेज दिए हुए हैं 12.45 42 दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव वाली आपने यहाँ पे लगी रहनी देनी है और पॉजिटिव वाली पराड को B1 पे लगाते हैं। ये देखें 4.34, अब B2 पे लगाते हैं। ये देखें 4.34, दोनों में इक्वल वोल्ट हो गए। आपको सामने मैंने फॉल्ट निकाल के दिखा दिया, क्या फॉल्ट था इसमें, आपको प्रॉपर समझाया। ये देखें 4 ये दोनों में इक्वल वोल्ट आने चाहिए। आपने नेगेटिव वाली यहाँ पे रखनी है, पॉजिटिव पराड लगा के DC 20 पे सेट कर लेना। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के ऐसे ही चेक होते हैं। 24 वोल्ट में आपको 24 वोल्ट सेटअप करना पड़ेगा और 12 वोल्ट में आपको 12 वोल्ट का सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। बकाया प्रॉब्लम उनमें भी यही आती है, उसका भी B1 B2 ऐसे ही ख़राब होता है, किसी टाइम शॉर्ट सर्किट से हो जाता है ख़राब, ठीक है। ये देखें, मैं आपको फिर दोबारा चेक कराता हूँ। ये B1 और B2 आपको मैं पास ला के दिखा देता हूँ। B1 B2 इसका, आप कहीं ये ना शक शुबा में ना पड़ जाए, इसमें भाई ने दूर रख के हमको समझाया। ये देखें, ये B1 है और ये B2 है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। B1 B2 आ रहा है और प्लस माइनस, ठीक है। B1 B2 चेक करना आपको मैंने दिखा दिया है कैसे चेक करते हैं। आपको एक दफ़ा फिर मैं चेक करा देता हूँ। आपने इसको DC पे सेट कर लेना है, नेगेटिव वाली पराड को नेगेटिव पर लगा के, जहाँ पे 12 वोल्ट हमने करंट दिया वहाँ पे, और पॉजिटिव वाली पराड के साथ हमने चेक करना है। B1 पे लगाया 4.34 और यही पराड हमने B2 पे लगाई 4.34। दोनों के इक्वल वोल्ट होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इक्वल होंगे तो आपका मॉड्यूल कभी नहीं जलेगा, ठीक है। आप वैसे भी जब भी किट चेक करें तो ये B1 B2 लाजमी चेक किया करें। मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियो में मैंने आपको बार बार बताया है कि ये लाजमी चेक किया करें। इससे आपकी किट मॉड्यूल जो है, जो ये मॉड्यूल सेव रहता है, ठीक है। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही मैं नई वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, तो इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन की बेल लाजमी दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला जैसे ही कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।